पूर्व सीएम और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर से जुबानी प्रहार किया है। कर्नाटक में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा किया है। क्या है ये दावा, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। झज्जर में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओपी चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा के पतन की शुरुआत हो चुकी है और हरियाणा के अंदर भविष्य में होने वाले चुनाव में भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर गांव में प्रदेश की खट्टर सरकार का विरोध हो रहा है। उनका कहना है कि इससे बड़ी हैरानी की बात और क्या होगी कि सीएम के हेलीकॉप्टर को उनके अपने हलके में ही लोग जमीन पर उतरने नहीं देते। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में भाजपा का विरोध इस कदर है कि भाजपा का कोई भी विधायक और मंत्री अपने हलके में जाने से डरता है और वे अपने घर में ही दुबक कर बैठा है। ओपी चौटाला ने कहा कि आने वाला समय इनेलो का है। उन्होंने आम जन से आह्वान किया कि वह इनेलो की नीतियों में विश्वास जताए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इनेलो की नीतियों में विश्वास कर पार्टी में शामिल होंगे, उनका पार्टी तहे दिल से स्वागत करेगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि खिलाड़ियों को करोड़पति बनाने का सिलसिला उनकी सरकार में ही शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि जब हरियाणा में उनकी सरकार थी तब उन्होंने घोषणा की थी कि ओलंपिक में जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लाएगा उसे 1 करोड़, जो सिल्वर लाएगा उसे 50 लाख और जो कांस्य पदक लाएगा उसे 25 लाख रुपए सरकार देगी। उन्होंने कहा कि उसी दौरान जब महेश्वरी नामक एक महिला कांस्य पदक लेकर आई थी तो उसका संबंध हरियाणा से होने के कारण उनकी सरकार ने उसे 25 लाख रुपए दिए थे। मैं संक्षिप्त में आपसे एक ही बात करूंगा कि एक दफा हमें सरकार बनाने का अवसर मिला था और बतौर मुख्यमंत्री मैं रोहतक में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा था। मंच पे जब मैं बैठा था तो मेरे आगे से सरकारी कर्मचारी और मेहनतकश मेरे वर्ग के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। मैंने अपने भाषण में कहा कि ये जो दीवारों पे लिखा हुआ है कौन बनेगा करोड़पति, ये तो गलत भी हो सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सिडनी ओलंपिक खेल हो रहे हैं, किडनी में थे ना, किडनी में जो अंतर्राष्ट्रीय सत्र के गेम्स हो रहे हैं ओलंपिक, उस गेम्स में जो बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आएंगे उन्हें 1 करोड़ रुपया इनाम का देंगे और जो चांदी का मेडल लेकर के आएंगे उनको 50 लाख रुपए और जो कांस्य पदक लेकर के आएंगे उन्हें 25 लाख रुपया देंगे। उस अंतर्राष्ट्रीय गेम्स में हमारे प्रदेश की एक महिला कर्णम मल्लेश्वरी, जो आंध्र प्रदेश की बेटी है और हमारे यहाँ ब्याही हुई है, वो कांस्य पदक लेकर के आई थी। भारत की सरजमीं पे कदम रखते ही हमने एयरपोर्ट पे उसको 25 लाख रुपए अदा कर दिया था। उसका एक परिणाम निकला कि बच्चों में खेल का उत्साह बढ़ा और उसी का सुखद परिणाम है कि आज जहाँ कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय गेम्स होते हैं हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा गेम्स मेडल लेकर के आते हैं और ये नालायक सरकार उन खिलाड़ियों को अपमानित कर रही है, उन पे झूठे मुकदमे बना रही है, उनको लाठियों से पीटती है। हम उन बच्चों को आश्वासन देना चाहते हैं कि हम उन बच्चों का पूरी तरह से संरक्षण करेंगे। अगर उनका संरक्षण करने के लिए हमें अपना प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो हम कदम पीछे नहीं हटाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली पोस्ट, हरियाणा।